हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर केवल मैं इन्हें क्वेश्चनों को रिवीजन लेकर आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी जितनी भी पिछली क्लास की वीडियो है उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवल मैं रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया, आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए रिवीजन का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 8 मार्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश की सरकार है इसने अपना राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव शुभारंभ किया है? तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का शुभारंभ किया था। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दे दी है? तो जो कनाडा है इसने जो जॉनसन एंड जॉनसन का कोरोना वैक्सीन का टीका है उसके लिए मंजूरी दे दी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे साल 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्णा बोरा के लिए। किसके लिए? मोहन कृष्णा बोरा के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सैन्य बल ने सेना के कर्मियों के खाते संभालने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है? तो जो इंडियन मिलिट्री है यानी कि भारतीय सेना है, इसने जो सेना के कर्मी हैं उनके खाते संभालने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो जो दिल्ली सरकार है इसने अपना खुद का नया शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है, यानी कि इन्होंने अपना नया खुद का शिक्षा बोर्ड बनाया है। कहाँ? दिल्ली ने। हाल ही में किस देश के द्वारा 10 लाख का नोट जारी किया गया? तो जो वेनेजुएला देश है इसके द्वारा 10 लाख का नोट जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मो छटुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो जो उड़ीसा सरकार है इसके द्वारा मो छटुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो मो छटुआ ऐप है यह राशन से संबंधित है और जो ई कलिका ऐप है ये बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने जनमत संग्रह करने के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड है इसने जनमत संग्रह कराया था कि सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहना जाए या नहीं पहना जाए। जनमत संग्रह करने के बाद यहाँ पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। हाल ही में इसरो ने कब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने पृथ्वी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है 28 मार्च के लिए कि जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट है इसे हम 28 मार्च के लिए लॉन्च करेंगे। इसरो ने की है इसकी घोषणा। हाल ही में किस देश के कच्चे तेल प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की घटना खबरों में है? तो जो सऊदी अरब है इसकी एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है जिसका नाम है आरामको, उसकी जो स्टोर करने की जगह थी वहाँ पर हमला हुआ है। तो वह कहाँ की है? सऊदी अरब की। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। हाल ही में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने शिलोंग में 75वें जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत सरकार किस वर्ष तक सभी कारों के लिए एयर बैग अनिवार्य कर देगा? तो भारत सरकार जो है वो उसने 1 अप्रैल 2021 तक कहा है कि हम जो सभी यानी कि कारें होती हैं उनमें एयर बैग अनिवार्य कर देंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की है? तो जो मध्य प्रदेश है इसने जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें रात्रि सफारी शुरू की है। हाल ही में आयोजित
मोटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? मोटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में। किसने? बजरंग पुनिया ने। हाल ही में किस देश की एक निजी टेलीकॉम समाचार चैनल ने पहली ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश ने जो निजी टेलीविजन समाचार चैनल है उसमें पहली ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सा संगठन भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो अभी हाल ही में जो भारत में नेस्कॉम है, नेस्कॉम AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा। हाल ही में जॉन लेपर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जो जॉन लेपर्टा है इन्होंने बार्सिलोना के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल करने के लिए 6 माह की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार है उसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च के लिए मनाया जाता है उस पर यह घोषणा की है कि जो महिलाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वह प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए 6 माह की छुट्टी का प्रावधान दिया गया है। हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा के लिए जो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो जो मध्य प्रदेश की सिंगोरगढ़ जिला है यानी कि किला है उसके संरक्षण कार्यालय में उद्घाटन किया किसने? रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए सॉफ्ट पोस लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI है इसने जो भारतीय व्यापारी हैं उसके लिए रुपए सॉफ्ट पोस लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया, वह एक एथलीट थे और वर्ष 2009 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक दूषित स्थल है? तो ओडिशा में सर्वाधिक दूषित स्थल है। पहले नंबर पर ओडिशा है, दूसरे पर यूपी और तीसरे पर दिल्ली है। हाल ही में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन बिल नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो गूगल है इसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन बिल नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं? तो जो महाराष्ट्र सरकार ने इसने केवल महिलाओं के लिए 5 अलग टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। हाल ही में रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर का किस नंबर में विलय किया है? तो अभी हाल ही में जो रेलवे है इसने सभी नंबरों को हटाकर अब एकमात्र हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिसका जो है 139 कितना है 139 एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है। हाल ही में भारत ने किस देश को 1.6 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है अपना पड़ोसी देश इसके लिए कोरोना वैक्सीन की 1.6 करोड़ वैक्सीन देने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो INS करंज के लिए भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है जो एक सबमरीन है। हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो तीरथ सिंह रावत हैं इन्हें उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है, न्यूजीलैंड दूसरे पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें भारत की रैंक 121 रही है। कितनी? 121। हाल ही में कृषि ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो उन्होंने कहा है कि 11% जो भारतीय वित्त वर्ष 2021-22 है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। ठीक है, 13.60 किसने लगाया था? मूडीज ने। और 10.5 RBI ने। यानी कि जो GDP में वृद्धि दर थी वह 13.60 मूडीज के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इस अनुमान से बढ़ेगी और 10.5% के हिसाब से किसने लगाया था? RBI ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी
हाल ही में आईसीसी ने फरवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो रविचंद्रन अश्विन के लिए फरवरी मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग अभ्यास का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा और उत्तराखंड में रानीखेत एक जगह है, वहां पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को PIAF पुरस्कार दिया जाएगा? तो जो अमिताभ बच्चन है, इन्हें PIAF पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और किस देश के बीच क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक हुई है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, इन 4 देशों की वर्चुअल बैठक हुई है, जिसे क्वाड कहा जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निवेश के लिहाज से सबसे पसंदीदा देश कौन सा रहा है? तो सबसे पसंदीदा देश रहा है, जो निवेशक होते हैं वह निवेश किस देश में करना चाहते हैं, तो इसके लिए अमेरिका में सबसे पसंदीदा देश रहा है। यानी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर ब्रिटेन रहा है। अपना देश 5वें स्थान पर रहा है, यानी कि भारत 5वें स्थान पर रहा है। हाल ही में इसरो किस परीक्षण केंद्र से साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में जो इसरो है, इसने श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस है, इसने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस उत्सव का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, यह शुरू किया गया है, क्योंकि वर्ष 2022 में अपना देश भारत आज़ादी का 75वां साल मनाएगा, इसी के लिए यह महोत्सव शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हैरत उत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में हैरत उत्सव मनाया गया कश्मीरी पंडितों के द्वारा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी वार्षिक, यानी कि वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। कितनी? 20 भाषाओं में। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे बैटल ऑफ द ऑनर भेंट से सम्मानित किया गया है? तो जो पांडिचेरी की पूर्व राज्यपाल थी, जिनका नाम था किरण बेदी, और भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर, बैटल ऑफ द ऑनर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया किरण बेदी के लिए। हाल ही में IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो थॉमस बॉक के लिए IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से चुन लिया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में देश के सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें सबसे ज़्यादा भिखारी हैं पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तीसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश। चौथे पर बिहार, और सबसे कम किसमें है? तो वह लक्षद्वीप में। किसमें है? लक्षद्वीप में सबसे कम भिखारी हैं, जहां मात्र 2 भिखारी हैं। हाल ही में किसने हरसलकर.in नामक एक डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो जो रिलायंस फाउंडेशन है, इसने महिलाओं के लिए हरसलकर, यानी हरसलकर.in नामक डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। उम्मीद है आप लोग रिवीजन के क्वेश्चन समझे होंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, मैंने यहाँ केवल 1 लाइनर के रूप में इन्हें कराया है। डिटेल में आप पढ़ने के लिए मेरी जितनी भी पिछली वीडियो हैं, यानी पिछले हफ्ते की वीडियो, उन्हें आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ पर उसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।